अदब सराय, सफात से समात तक। Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय, खुदा की बस्ती, किस्त नंबर 1। फसले अव्वल। गली के नुक्कड़ पर म्यूनिसिपैलिटी की लालटेन रोशन थी। लालटेन की रोशनी में मोहल्ले के कुछ नौ उम्र लड़के बैठे ताश खेल रहे थे। इनमें सबसे बड़ा राजा था। वज़ा क़ता से वो आवारा गर्द और लफंगा नजर आता था। बड़े बड़े उलझे हुए बाल, फटी हुई बोसीदा कमीज और गले में बंधा हुआ मैला कुचैला रेशमी रुमाल। मिली जुली आवाजों के शोर में वो बार बार चीख कर कहता, कहो उस्ताद, कैसा बीमा किया? अबे ये रही बेगी। वाह मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। सालो, आज तुमको पद्दा मारूंगा। वो बराबर जीत रहा था। इसके मुकाबले में शामी था। वो दुबला पतला था और कद भी जरा दबता हुआ था। आंखों से शोखी झलकती थी। मिजाज का भी तेज था। एक बार जब राजा ने सबकी नजरें बचाकर पैर के नीचे छुपा हुआ ताश का पत्ता निकाला तो शामी ने ताड़ लिया। फौरन चिल्लाया, देख लिया साले, ये बेईमानियां करते हो। राजा इसके एहतजाज पर खिसियानी हंसी हंसने लगा। ढिठाई से बोला, अबे कुछ दिमाग खराब हो गया है? शामी ने आंखें निकालकर कहा, तुमने अभी पैर के नीचे से पत्ता निकाला है। राजा ने धांधली करना चाही। शामी ने जलकर हाथ में दबे हुए ताश के सारे पत्ते फेंक दिए और रूठकर बैठ गया। राजा इसे छेड़ने लगा। साला हारने लगा तो रोने बैठ गया। शामी बिगड़कर बोला, तुम एक बेईमान आदमी हो, अब तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलूंगा। राजा ने तिवड़ी पर बल डालकर कहा, खेलोगे क्यों नहीं? दांव देकर जाना पड़ेगा। शामी अकड़कर बोला, देखें कौन माई का लाल दाव लेता है। राजा को गुस्सा आया। इसने कहर आलूद नजरों से दुबले पतले शामी को देखा। कड़क कर बोला, अच्छा तो ये बात है, और झपट कर शामी का गिरेबान पकड़ लिया। शामी ने झटका देकर गिरेबान छुड़ाना चाहा। खींचा तानी में गिरेबान झड़ से फट गया। शामी को ताव आ गया। इसने मुंह बसूर कर राजा की तरफ देखा और तड़ से सन्नाटे का एक हाथ राजा के गाल पर रसीद किया। राजा के कान चुनचुला उठे। वो तिल मिलाकर शामी पर झपटा और दोनों गुत्थम गुत्था हुए। लड़कों में खलबली पड़ गई। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब वो दो टोलियों में बट गए थे। एक टोली राजा की हिमायत में थी, दूसरी ललकार ललकार कर शामी को बढ़ावा दे रही थी। शामी था तो मरियल सा, मगर इसके जिस्म में बड़ा कसबल था। पहले राजा ने टंगड़ी लगाकर पटखनी दी। शामी को गिराया और ऊपर से दबाकर बैठ गया। लेकिन एक बार शामी ने नीचे से कचकचा कर जोर लगाया तो राजा से संभाला न गया। धड़ाम से नीचे आ गया। शामी झट से इसके सीने पर चढ़ बैठा। गर्दन पर घुटना रखकर 2-3 घुस्से जो दिए तो राजा चीन बोल गया। लगा गैं गैं करने। इस वक्त गली में एक साया नमूदार हुआ। जब रोशनी में आया तो लड़कों ने देखा वो काले साहब था। इसकी कमर कदरे झुकी हुई थी, कदम बोझल पड़ रहे थे। इसे देखते ही लड़कों ने नारा लगाया, काले साहब। इसने तीखी नजरों से इनको देखा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब पहुंच गया। राजा और शामी अभी तक गुत्थम गुत्था थे। काले साहब ने डांट डपट कर दोनों को किसी न किसी तरह अलहदा किया। इनकी कमीजें जगह जगह से फट गई थीं। चेहरे खाक में लिथड़े हुए थे। सांस ढोंकी की तरह चल रही थी। धुंधली रोशनी में दोनों का हुलिया भूतों की तरह खौफनाक मालूम हो रहा था। काले साहब ने आंखें निकालकर गुस्से से देखा और धमकाने के लिए इन पर झपटा। उन्होंने काले साहब को अपनी जानिब बढ़ते देखा तो घबरा कर भाग खड़े हुए। काले साहब को बेसाख्ता हंसी आ गई
इसने बगल में दबा हुआ चमड़े का बैग संभाला और आगे बढ़ गया। लड़के तालियां बजा बजाकर चीखने चिल्लाने लगे, काले साहब, टूट गई बोतल, उड़ गया काग। काले साहब। वो चलते चलते ठहर जाता, बार बार लड़कों को डांटता, कभी डराने धमकाने के लिए झपटता। लड़के इसे पलटते देखकर भाग खड़े होते, फिर इकट्ठा होते और तालियां बजा बजाकर छेड़ते। वो दूर तक इसके पीछे शोर मचाते चले गए। लालटेन के नीचे अब सिर्फ राजा, शामी और नौशा रह गए थे। राजा खिसियाना खिसियाना लग रहा था। वो मोहल्ले के सारे लड़कों का सरगना था और इस वक्त शामी के हाथों सबके सामने इसकी बड़ी करकरी हुई थी। इसने अपने बिखरे हुए बाल दुरुस्त किए, जेब से एक मुड़ी तुड़ी सिगरेट निकाली, सुलगाई, 2-3 लंबे लंबे कश लगाए और 1 रुपया निकालकर नौशा से बोला, अबे सिनेमा चलता है। नौशा की खुशी से बाछें खिल गईं। कौन सी पिक्चर देखोगे? राजा ने शामी की जानिब देखकर कहा, आज तो यार लोग बगदाद का चोर देखेंगे। बाप कसम, ऐसी फर्स्ट क्लास पिक्चर है, लुत्फ आ जाएगा। नौशा ने शामी की तारीफ की। और शामी को नहीं ले चलोगे? राजा बिगड़कर बोला, देख बे, चलना है तो देसी बात कर, वरना जा अपनी ऐसी की तैसी में। शामी गुर्राने लगा, देखो जी, तुमको सिनेमा जाना हो तो जाओ, मेरा नाम मत लो, मैं तो घर जाऊंगा। तुम्हारी तरह मैं रात रात भर आवारागर्दी नहीं करता। इतना कहकर वो तो वहां से चल दिया। नौशा ने इसे रोकना चाहा। अबे बात तो सुन, राजा ने डपट कर कहा। अबे जाने दे साले को, देख लेना अब कभी इसे साथ नहीं ले जाऊंगा। 1 नंबर हरामी है। साले ने गर्दन छींट ला ली। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन सहलाने लगा, जिस पर खराश पड़ गई थी। दोनों बातें करते हुए सिनेमा हाउस की तरफ चल दिए। आधी रात के करीब जब वो बगदाद का चोर देखकर लौटे तो गली भाएं भाएं कर रही थी। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। म्यूनिसिपालिटी की लालटेन के नीचे एक खारिश ज़दा कुत्ता बैठा अपनी पीठ खुजा रहा था। दोनों इसके करीब से गुजरे तो राजा को खरमस्ती सूझी। इसने ऐसी जोरदार लात मारी कि वो ट्याऊं ट्याऊं करता भागा। इसकी चीखों से सारी गली गूंज उठी। नौशा पहले ही सहमा हुआ था, इस शोर से और भी खौफजदा हो गया, मगर राजा लाउबालीपन की तरंग में था। फिल्म इसे पसंद आई थी। बार बार कहता, यार बड़ी जोरदार पिक्चर थी, साला क्या स्टाइल से मुक्का मारा था। राजा ने पैतरा बदला, मुट्ठी भींचकर हाथ हवा में लहराया और हलक से आवाज निकाली, ढुम। साथ ही इसने जोरदार कहकहा लगाया। नौशा की पीठ पर धप मारकर बोला, बाप कसम मजा आ गया आज। नौशा जलकर बोला, अबे तुझे तो मजा आ रहा है, कहीं अपना सिनेमा ना हो जाए। राजा इसे छेड़ने लगा। जब इतना ही डर है तो साले खान फिर सिनेमा क्यों जाते हो? यार अब नहीं जाऊंगा, बहुत रात हो जाती है। अबे तू रोज यही कहता है, कल फिर जाएगा, देख लेना। दोनों बातें करते सुनसान गली में चलते रहे। नौशा का घर करीब आ गया तो इसने राजा को ठहरा लिया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे पर गया, कान लगाकर अंदर की सुनगुन ली। सब गहरी नींद सो रहे थे। इसने कवाड़ों को आहिस्ता से हिलाया। दरवाजा अंदर से बंद था। नौशा उल्टे कदमों राजा के पास वापस पहुंचा। राजा ने पूछा, सब ठीक ठाक है? नौशा ने जवाब दिया, दरवाजा तो बंद है। इसकी आवाज में हल्की सी थरथराहट थी। अबे तो फिर इंतजार किस बात का है? राजा ने आगे बढ़ते हुए कहा। दोनों दबे कदमों चलते हुए घर की चारदीवारी के नीचे पहुंच गए। नौशा का घर भी मोहल्ले के आम मकानों की तरह पुराना और मामूली वज़ा का था। दीवारें ज्यादा ऊंची ना थीं। राजा बैरूनी दीवार से टेक लगाकर घोड़ा बन गया और हाथ हिलाकर बोला, आजा मेरे शेर। नौशा चुपचाप इसकी पीठ पर चढ़ गया। इसने दीवार मजबूती से पकड़ी और बंदर की तरह उचक कर ऊपर पहुंच गया। नीचे से राजा ने सरगोशी की, यार अब मैं तो चला,
नौशा ने दबी जबान से कहा। अच्छा। राजा तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे में गायब हो गया, लेकिन नौशा दीवार पर खामोश बैठा रहा। जब देर तक कोई आवाज सुनाई ना दी तो वो धम से शहर में कूद गया। वहीं टीन का एक पुराना डब्बा पड़ा था। डब्बा इसके पैरों के नीचे आकर जोर से खड़खड़ाया। इसी वक्त कमरे के अंदर मां की आवाज उभरी। कौन? नौशा दीवार से चिमटकर बैठ गया और मुंह से बिल्ली की तरह आवाजें निकालने लगा। मीव, मीव। मां की नींद में डूबी हुई आवाज फिर उभरी। नौशा दीवार के करीब सहमा हुआ बैठा था। धड़कते दिल से सोचता था, अगर मां ने बाहर आकर कहीं इसे देख लिया तो अच्छी खासी मुरम्मत हो जाएगी। जाड़ों की रात थी, हवा साए साए करती चल रही थी। सर्दी के मारे नौशा के दांत कटकटा रहे थे। सारा बदन बर्फ की मानिंद सर्द पड़ गया था, मगर वो दुबका हुआ जहां था वहीं बैठा रहा। जब देर तक कमरे के अंदर कोई आहट ना हुई तो इसने एहतियात के तौर पर 3 बार बिल्ली की आवाज निकाली, मगर कोई ना बोला। वो पंजों के बल चलता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे का एक पट खुला था। इसने गर्दन बढ़ाकर अंदर देखा। कोने में लैंप चल रहा था। धुंधली रोशनी में सामने फर्श पर इसका छोटा भाई अनवर सो रहा था, जिसे प्यार से अन्नू कहा जाता था। जरा फासले पर मां लेटी थी और इसके करीब ही सुल्ताना लिहाफ में दुबकी पड़ी थी। वो अन्नू और नौशा से बड़ी थी। नौशा चोरों की तरह चुपके से कमरे के अंदर गया और अन्नू के बराबर लेट गया। इस वक्त मां ने करवट बदली। डर के मारे नौशा ने अन्नू की रजाई को हाथ भी न लगाया, जिसे ओढ़कर दोनों सोया करते थे। वो जानता था कि नींद में जरा भी अन्नू के हाथ लगता तो घबरा कर इस बुरी तरह चीखता कि सोतों की आंखें खुल जाती। वो सर्दी से कांपता सुकड़ा सुकड़ाया लेटा रहा। जरा देर बाद सुल्ताना ने खनकार कर गर्दन ऊंची की और उठकर बैठ गई। इसने मुड़कर नौशा की जानिब देखा, जो आंखें बंद किए पड़ा था। वो उठकर नौशा के पास गई, रजाई इसके जिस्म पर डालकर सरगोशी की। अदमुए बिल्ले, रजाई तो ओढ़ ले, तुझे तो सर्दी भी नहीं लगती। नौशा ने आंखें खोल दी और गुस्से से घूरने लगा। वो इसे छेड़ने लगी। आंखें निकाली तो अभी जगाती हूं अम्मा को। नौशा ने जबान से तो कुछ न कहा, अलबत्ता इसकी कमर में जोर से बकोटा भरा। वो बिलबिला कर बोली, हाय अम्मा, एक तो कमबख्त के साथ नेकी करो, ऊपर से चुटकियां भर रहा है। इस दफा सुल्ताना की आवाज किसी कदर ऊंची थी, मगर मां गहरी नींद सो रही थी। इसने करवट भी ना ली। नौशा ने डर के मारे चूं भी ना की, आंखें बंद किए चुपचाप पड़ा रहा। जब सुल्ताना उठकर जाने लगी तो वो जलकर बड़बड़ाया, हरामजादी। सुल्ताना ने इसकी गाली सुन ली थी, मगर अब वो इससे उलझना नहीं चाहती थी। खामोशी से जाकर अपनी जगह पर लेट गई। नौशा जरा देर तक करवटें बदलता रहा, फिर गहरी नींद सो गया और दिन चढ़े तक सोता रहा। अदब सराय।